से नहीं होता तो बोला बड़ा हो जाएगा। है लोल। चलिए कोई बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश। जितना बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये खत्म हो गया। आधा दूर तक ऐसे है हिमाचल, ये है हिमाचल प्रदेश। जितना रेड से गोला बना ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर इससे, हिमाचल प्रदेश से दो यूनियन टेरिटरी लगता है। बाउंड्री पहले चेक करना है। जम्मू कश्मीर के साथ केवल दो राज्य टच करते थे, कौन कौन से दो राज्य। मैप जो नहीं बना उसको, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा। जो बच्चा, मैं बता दे रहा हूं आपको, जो बच्चा घर में जाके मैप नहीं बनाया होगा उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। ये मेरे को पढ़ाते 18 साल हो गया। बात समझ में आया। तुमको तो ये भी नहीं तुम था कि इसको पढ़ाना है, पढ़ाया भी जाता है। हम तो सीधा टॉपिक चालू कर देते। दुनिया यही पढ़ाती है। समझ में आ रहा है। दुनिया यही पढ़ाती है। सीधा आते, भारत का स्थिति एवं विस्तार, भारत की मिट्टियां, भारत की नदियां, भारत के खनिज, भारत की जनजातियां, हो गया ज्योग्राफी खत्म। दुनिया यही पढ़ाती है। समझ में आया। कहीं जाके आज कहीं भी जाना, ऐसा कोई पढ़ाएगा तो बताना मेरे को। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाना ऐसा मेरे को बताना। और उसके बाद तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकती। फिर वही लोल का लोल, कहीं भी जाओ दुनिया में, क्या दिक्कत है। ध्यान से इसीलिए बोल रहा हूँ, मैप में एक एक, मेरे को मैप की क्लास में कोई कमजोर बच्चा दिखता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि ये मैप पढ़ाया नहीं जाता है, उसके बाद ही पढ़ाता हूं मैं। ये अगर हिमाचल प्रदेश, एक राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ऊपर में एक यूनियन टेरिटरी, ऊपर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये देखो, ये पूरा का पूरा पंजाब है, ये इधर लगा है पंजाब, और इधर लगता है हरियाणा। ये क्या लगा, हरियाणा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लगता है चंडीगढ़। इन दोनों के बीच में क्या लगता है, चंडीगढ़। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। थोड़ा सा लगेगा उत्तर प्रदेश, यूपी, और ये लगा उत्तराखंड। उत्तरांचल बोलो चाहे उत्तराखंड बोलो, उत्तराखंड बोलना है। ठीक है। और इस तरफ बॉर्डर लग जाता है किसका, तिब्बत का। तिब्बत नहीं है आज, वर्तमान में क्या है, चाइना है। वर्तमान में आज क्या है, चाइना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तीन यूनियन टेरिटरी, चार स्टेट, एक इंटरनेशनल बाउंड्री। तीन यूनियन टेरिटरी, चार स्टेट, एक इंटरनेशनल बाउंड्री कनेक्ट करता है इसको। अगर कोई भी राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्ट हो रहा है तो वो लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखो, ये है आपका मध्य प्रदेश, ये लो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किसी बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है, अपने ही राज्यों के बीच में लॉक है, इसलिए वो कहलाएगा लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट। अगर किसी भी राज्य के पास दो चीजें याद रखना है, इंटरनेशनल बाउंड्री और सी, समुद्र, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है मतलब वो लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है। चूंकि इसका इंटरनेशनल बाउंड्री लग रहा है चाइना के साथ, इसलिए ये इंटरनेशनल, सॉरी, लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर का क्या होगा, जम्मू कश्मीर क्या होगा, लैंड लॉक्ड होगा कि नहीं होगा। पहले लैंड लॉक्ड का मतलब समझ में आया। इंटरनेशनल बाउंड्री से अगर कनेक्ट हुआ तो लैंड लॉक्ड नहीं है। ऊपर वो भी चाइना से टकरा रहा है, वो भी पाकिस्तान से टकरा रहा है, तो वो भी क्या होगा, लैंड लॉक्ड नहीं होगा। ठीक है। जब हरियाणा देख ऐसे रहेगा, हरियाणा, ठीक है, कहीं से नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं कनेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा स्टेट होगा, लैंड लॉक्ड स्टेट होगा। कैसा स्टेट होगा, लैंड लॉक्ड। ठीक है, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएगी। पहले मेरे को बताओ, कितने यूनियन टेरिटरी टच कर रहे हैं, कितने यूनियन टेरिटरी टच कर रहे हैं, तीन। अब मेरी बात ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये मिलता है चाइना के साथ,
ओके, एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन गया चाइना के साथ, आउटर ही मेन है बाबू रे। इसके बाद ये यहां तक लगा लद्दाख, यहां तक लगा क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये लगा पंजाब। ये देखो छोटा सा गोला बना है, देखो इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये देख, ये गोला बना है, ये चंडीगढ़, ये पंजाब, और यहीं से ये देखो ये इधर पंजाब, यहाँ ये पूरा हरियाणा, ये पूरा क्या होगा हरियाणा, ये वाला, यही वाला क्या है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ के नीचे छोटा सा लगेगा यूपी, और ये वाला हो जाएगा उत्तराखंड। 3 यूनियन टेरिटरी 4 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरी 4 स्टेट। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी बोल? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 हो गया, और तीसरा, तीसरा चंडीगढ़। कौन कौन सा राज्य? हाँ, उसी को तो पढ़ा रहा हूं मैं। हिमाचल प्रदेश को कौन कौन है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देख के बताना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 3 यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री का है का चाइना का। ओके, ये एकदम आउटर क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते, देखो ये हरियाणा में एक जगह है, इधर देखो ध्यान से, ये जगह का नाम है कालका। कालका के नीचे पंचकुला, तेरे को हरियाणा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यही छोड़ देता हूं। कालका, इस कालका से, इस कालका से ये पहुंच गया शिमला। कालका से मैं गया शिमला, ठीक है। कालका रेलवे, बहुत फेमस रेलवे है ये, ठीक है, पटरी बिछा दूं। कालका शिमला रेलवे, शिमला से ऊपर यहां पड़ेगा कुल्लू, और कुल्लू के ऊपर यहां पड़ेगा मनाली। एक साथ बोलते हो कुल्लू मनाली, क्या बोलते हो? कुल्लू मनाली। नीचे पड़ा शिमला, शिमला के जस्ट नीचे इधर पड़ता है सोलन। कौन सा जगह पड़ता है? सोलन। शिमला के जस्ट इधर पड़ता है बिलासपुर। तो में पड़ा सोलन, और शिमला के लेफ्ट में पड़ा बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर पड़ेगा, याद रखना है आपको, धर्मशाला। धर्मशाला के ऊपर पड़ेगा पालनपुर, पालमपुर। पालमपुर के ऊपर पड़ेगा डलहौजी। पालमपुर के ऊपर क्या पड़ा? डलहौजी। और ये धर्मशाला के इधर पड़ता है कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली। कालका से गया शिमला, शिमला से कुल्लू, कुल्लू से मनाली, शिमला से कुल्लू, कुल्लू से शिमला के नीचे इधर सोलन, और शिमला के इधर बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर धर्मशाला, धर्मशाला के ऊपर में पालमपुर, पालमपुर के ऊपर में डलहौजी, ठीक है। ये चाइना बॉर्डर पर रिकांग पियो, नहीं लिखूंगा, रिकोंग पियो का नाम है सब, क्योंकि पीडीएफ उसमें सब है। रिकांग पियो, रिकांग पियो। और ऊपर चलो, यहां पर पड़ेगा एक जिला माना, सॉरी मंडी, MANDI, मंडी। क्या पड़ेगा? मंडी। इतना जगह किसी को याद हुआ? इतना जगह किसी को याद हुआ? इतना जगह किसी को याद हुआ? हाँ बोलोगे तो पूछूंगा।
हो गया, ठीक। और कोई है? यहाँ पर एक घाटी है, नाम है चंबा घाटी। चंबा घाटी, ठीक है। एक वैली का नाम क्या है? चंबा घाटी। इतना जगह किसी को, अरे भैया मेरे को नहीं देखना है, सबका दिमाग केवल मैप में होना चाहिए। मेरे को जो देखा उसी से पूछा मैं। कालका से शिमला, शिमला से कुल्लू, कुल्लू से मनाली, ठीक है। शिमला के नीचे सिलोन, शिमला के नीचे सिलोन, और शिमला के इस लेफ्ट तरफ बिलासपुर, बिलासपुर के आगे धर्मशाला, धर्मशाला के ऊपर पालमपुर। पालम वाला गाना यही शूटिंग हुआ है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसी गांव में ये शूटिंग हुआ है, पालमपुर। और ऊपर डलहौजी, और ऊपर डलहौजी। ये वाला है कांगड़ा। ये घाटी बताया चंबा घाटी, एक घाटी बताया चंबा घाटी। अब देखो, तीन दर्रा याद रखना है, पास। दर्रा माने क्या होता है? मनाली से लद्दाख, लेह लद्दाख जाओगे तो आपको एक पास पड़ेगा। पहला बात तो एकदम स्पष्ट याद रखना है। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया आपको बताना। ये यहां से ऐसा एक माउंटेन रेंज है, देखो ध्यान से, ये एक माउंटेन रेंज है। ये है शिवालिक, सबसे सॉरी, पीर पंजाल। क्या है बेटा? पीर पंजाल। सबसे नीचे क्या था उसके? अभी अपन सबसे ऊपर में काराकोरम, काराकोरम के नीचे, लद्दाख के नीचे, जास्कर के नीचे, ये हो गया था जम्मू कश्मीर खत्म। यही पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से कहां तक आ रहा है? हिमाचल तक। और इसके नीचे मैं आपको एक माउंटेन रेंज बचाया, धौलाधार। धौला, ये धौलाधार। दो तीन बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किन दो माउंटेन रेंज के बीच में, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में हिमाचल प्रदेश है, या किन दो माउंटेन रेंज के बीच में हिमाचल प्रदेश स्थित है? नाम क्या इसका? एक का नाम है पीर पंजाल, एक का नाम क्या है? धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में ये स्थित है। अब इतना जगह में किसी को कोई समस्या है तो बताइए जल्दी। नहीं है? ओके। यहाँ पर एक तो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क बोल रहा हूं मैं, सिकरी देवी नेशनल पार्क। सिकरी देवी नेशनल पार्क। और मनाली के पास एक नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सिकरी देवी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। अब याद रखिएगा, तीन दर्रा। पहला ये वाला पास है, ये दिख रहा है दे, ये वाला पास है। अगर मैं मनाली से लेह लद्दाख की ओर जा रहा हूं तो ये वाला दर्रा का नाम है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये एक पहाड़ी से कट के जा रहा है, वो पहाड़ी कौन सा है? पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो रोहतांग दर्रा किस माउंटेन रेंज पर है? पीर पंजाल। कौन से माउंटेन रेंज पर है? पीर पंजाल। अब ये रहा मेरा मंडी, मंडी से भी लेह लद्दाख जाना है तो भी एक क्या करना पड़ेगा मेरे को? पास पार करना पड़ेगा। और इधर से भी एक पास है, तीन ठोक पास है, ठीक है। पहला वाला का क्या नाम है? पहले वाले का क्या नाम है? रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये वाला है सिपकिला, सिपकिला दर्रा, सिपकिला पास। और ये वाले का नाम है बड़ा लाचला। कितने पास हो गए? तीन। सबसे इंपॉर्टेंट है रोहतांग पास। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है?
रोहतांग पास, क्योंकि रोहतांग पास जैसे स्टार्ट होता है इस तरह से जैसे आप गुजरेंगे आपको मिलेगा एक सुरंग। वर्तमान में उसका नाम है अटल टनल, अटल सुरंग। क्या नाम है उसका? पहले रोहतांग सुरंग नाम था उसका, वर्तमान में नाम है अटल, अटल टनल। क्या नाम है उसका वर्तमान में? अटल टनल। ठीक है। भारत का सबसे लंबा टनल, 9.3 किलोमीटर टोटल उस गुफा की लंबाई है। अब एक ठोक बायोस्फीयर रिजर्व भी याद रखना। ये दो नेशनल पार्क है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सब में अंतर बताऊंगा, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है, नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है, धीरे धीरे सब जानोगे आप। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। क्या है बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व। नाम है इसका कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। केवल जानवरों को सुरक्षा दिया जाए तब उसको अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है। एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, देखो केवल अगर जानवरों को सुरक्षा दिया जाए तब उसको बोल देते हैं वर्ल्ड सेंचुरी। क्या बोल देते हैं अपन? अगर जानवर के साथ पेड़ पौधे इनका भी ख्याल रखा जाए तब वो कहला जाता है नेशनल पार्क। ठीक है। सेंचुरी में देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, कौन सा सेंचुरी? जिसको अपन क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य। नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तब कहलाएगा जब वहां का जानवर, जानवर के साथ वहां के पेड़, हर एक का प्रोटेक्शन किया जाए। मतलब वहां पर मानव गतिविधियां टोटल क्या रहे? रिस्ट्रिक्टेड। कोई मानव गतिविधियां नहीं होगा तब वो नेशनल पार्क कहलाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में तो पेड़ पौधा, तना, फल, इवन आपके जमीन के भीतर के कीड़े को भी सुरक्षित करना पड़ता है, तब वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा। मतलब वो केचुआ वेचुआ देखते हो जमीन में, वो भी आम फल है, आम सड़ जाए, आम से कीड़ा बाहर निकल के दिखने लगे आपको, लेकिन आप तोड़ के नहीं खाओगे। समझ में आ रहा है? तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको यहां तक प्रोटेक्शन करके रखना पड़ता है। आज मैं नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन दिया हूं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ेंगे। उसमें कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, बहुत सारी बातें बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल भारत में 18 है। टोटल भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। 18 में एक खत्म हो गया, कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। कौन सा खत्म हो गया? कोल्ड डेजर्ट। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहां है ये? हिमाचल प्रदेश में। पूरे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। जिस दिन खत्म होगा ऐसे उंगलियों में गिनाऊंगा हर चीज, अदी नदी से लेकर के अभ्यारण्य से लेके जनजाति से लेके हर चीज, केवल उंगलियों में गिनाऊंगा, खत्म हो जाएगा तेरा ज्योग्राफी देखते देखते। इसलिए अभी मेहनत करने का समय है। जितना जो बच्चा अभी मेहनत करेगा नक्शे में, उतना उतना उसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा, उतना ही अच्छा ज्योग्राफी होगा उसका। ठीक। पढ़ना नहीं पड़ता, जब बेटा याद हो जाता है तो आंख बंद करके चले। इतने जगह कोई दिक्कत किसी को? तीन ठोक पास बताया। एक पास का नाम क्या है? रोहतांग पास। एक पास का नाम क्या है? रोहतांग पास। एक पास का नाम क्या है? बड़ा लाचला। और एक पास का नाम क्या है? सिपकिला। यहीं से होकर के, इसी पास से होकर के सतलज नदी प्रवेश करती है। कहा? पंजाब कहाँ है रे भैया? ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहीं से प्रवेश करके कौन सी नदी आती है? सतलज नदी को किस किस पास को पास पार करके आ रही है? सिपकिला पास से। कौन सी नदी आ रही है? सतलज नदी। और यहां पर सतलज नदी में यहां पर एक लेक बना है, झील।
गोविंद वल्लभ झील, ठीक है, या इसी को गोविंद सागर झील के नाम से भी जानते हैं। लेक है, लेक। लेक का मतलब याद रखना है, एक बहुत बड़ा वाटर सोर्स, लेकिन कैसा हो, स्थिर हो, बहता हुआ ना हो, मतलब बोल सकते हो बड़ा सा तालाब, बहुत बड़ा तालाब, तो भी वो क्या कहलाएगा, झील। अब वो झील दो प्रकार का हो सकता है, मीठे पानी का, फ्रेश वाटर का, और कैसा हो सकता है, खारे पानी का। पीछे मैं बताया मीठे पानी का झील, कौन सा झील, कौन सा झील, वुलर झील। अब इतने जगह में किसी को कोई समस्या है तो बताइए मेरे को, नहीं है? चलो सीधा स्टार्ट करते हैं, इसके बाद कुछ मिलेगा तो देखते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हो। हिमाचल प्रदेश सबसे पहले 1956 में एक यूनियन टेरिटरी था। 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी था। उसको 1971 में राज्य का दर्जा मिला। तो हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, 1971 में, 1971 में। इसकी राजधानी दो ठोक है, एक राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। मेन राजधानी शिमला ही याद रखना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ओके, विधानसभा सीट, कौन सा सीट, विधानसभा सीट। विधानसभा सीट से आपके चयनित होते हैं कौन, याद रखना है, आपके सीएम। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा सीट की संख्या 90 है छत्तीसगढ़ में, यहाँ के सीएम कौन है, विष्णुदेव साय। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, 68, 68, ठीक है। और यहाँ पर कौन बताएगा सीएम का नाम, सुखविंदर सिंह सुक्खू, नाम याद हुआ? एक सुखविंदर सिंह जो गाना गाता है वो नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी। कौन सा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। राज्यपाल का नाम याद रखना, शिव प्रसाद शुक्ला। राज्यपाल कौन है, शिव प्रसाद शुक्ला। सीएम का नाम भी बता दिया, राज्यपाल। विधानसभा सीट 68, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3। लोकसभा से प्रधानमंत्री चुना जाता है, लोकसभा चुनाव से कौन चुना जाता है, प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 11। छत्तीस, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां हैं, कितना, कितना है, 80। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां पर है, उत्तर प्रदेश में 80, ठीक है। राज्यसभा सीट 3। जनजाति यहां पर है गुज्जर, कौन सी जनजाति निवास करती है, गुज्जर। और रूपा वाला पिक्चर देखे थे, अरे रूपा, गुज्जर, आमिर खान, मेला, यार देखो, ये पढ़े मत पढ़े, इनमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें बड़ा नॉलेज है इनको, ठीक है। मेला पिक्चर, ठीक है। वो जनजाति गुज्जर जनजाति, कौन सी जनजाति, गुज्जर जनजाति बेटा। चले आगे, इंट्रोडक्शन याद रखना है आपको। चलिए, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं मैं बताया, 3 यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट और एक इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना के साथ। पहले वही तिब्बत था, ठीक है। 1959 में क्या किया, चाइना ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया, नक्शे से ही गायब हो गया तिब्बत। अब शिमला की बात करते हैं, शिमला। शिमला आने के लिए मैं हरियाणा से एक ट्रेन रूट बताया था, नाम क्या उसका, कालका शिमला ट्रेन रूट, है ना भाई। चलिए, शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एक बात, अच्छा इसके बारे में एक बात नहीं बताया क्या आपको, ये सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। ये एकदम इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार क्वेश्चन में आ गया ना, ये बार बार क्वेश्चन में आ रहा, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, लेकिन प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन किसका है। अब मैं उल्टा करके पूछ रहा हूं आपको, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सबसे ज्यादा है ना रूरल परसेंटेज, तो सबसे कम होगा अर्बन परसेंटेज। सबसे कम क्या होगा, अरे जो ग्रामीण, जो शहरी है, शहरी है वो ग्रामीण नहीं हो सकता, और जो ग्रामीण है वो शहरी नहीं हो सकता। दो ही चीज तो होता है, शहरी और ग्रामीण, और कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो बीच वाला कोई बात ही नहीं होता। जो अगर सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये रूरल परसेंटेज में है, तो सबसे कम होगा ये अर्बन परसेंटेज में। समझ में आया, सबसे कम शहरी आबादी भी कहाँ है,
अकॉर्डिंग टू परसेंट। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक, सेब प्रोडक्शन में नंबर 1। वैसी ऊपर जम्मू कश्मीर केसर में, काय में, केसर में। ऐसे देखे वो पतला सा केसर का लाल कलर का, लेकिन तुमको बेवकूफ बना देते हैं। वो तुमको जो मिलता है वो ओरिजिनल केसर नहीं है, तुम ओरिजिनल केसर नहीं खा पाओगे, इतना महंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए। हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल और धौलाधार माउंटेन रेंज के बीच में है। ऊपर पीर पंजाल, नीचे धौलाधार, ये 2 माउंटेन रेंज है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज, धौलाधार माउंटेन रेंज, इसके बीच में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अब आ जाओ शिमला। शिमला इसकी राजधानी है, मेन राजधानी शिमला ही है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य राजधानी कौन सी बेटा? शिमला। यहां पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है। ये क्वेश्चन का गिनती नहीं कितने बार आया। हर चीज में आलू, आदमी हर चीज में आलू खा रहा है। चिकन महंगा हो जा रहा है, उसमें भी आलू आलू डाल देते हैं लोग तो आजकल, चिकन फिकन में भी। एक जन के घर में खाया मटन में आलू, काहे बुला लिए भाई? जब आलू खाना ही था तो अपने घर में भी मैं आलू खा लेता। किसमें आलू? मटन में आलू। बंगाली लोग खाते हैं आलू मछली, खाते हैं आलू में मछली। मैं तो टेंशन उस दिन आ गया, चौलाई भाजी में मछली निकला था। दाल में मछली, आलू में मछली, हर पहले कुछ हो मत हो क्या होगा? अब वो लोग कोई चीज खाते नहीं, सब चीज क्या करते हैं? पीते हैं। मछली पीबो, जल पी, जल सॉरी, सब चीज क्या करते हैं? खाते हैं। जल खाबो बोलते हैं, खाबो, सब चीज खाते हैं लोग। पानी खाबो, दूध खाबो, दूध को पीते नहीं वो लोग, खाते हैं। ठीक है। अपना अपना देश, अपना अपना भेष, अनेकताओं में एकता का देश, मेरा भारत महान। ठीक है। हाँ, इन्हीं अनेकताओं, ये देखो प्रसिद्ध शिमला, शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सब ऊपर में श्रीनगर। ठीक है, ये सब हिल स्टेशन फेमस है। जितने भी नए नए शादी करके जिनको लड़कियां मिल जाती है वो इधर ही जाते हैं हनीमून मनाने। ठीक है। यहाँ पर तुमको झील विल के ऊपर में क्या देगा? फ्लोटिंग होटल हज रहेगा, उसके अंदर घर रहेगा, और वो किसमें तैरते रहेगा? पानी में तैरता, रात भर, दिन भर, 2 दिन। पैसा बोलेगा 40,000, आए 40,000, ले अगले बार आऊंगा। तो हनीमून अगले बार मना लेना, जा घर। पैसा नहीं है तो वहां जाने का नहीं है। और पैसा कब आएगा? जब नौकरी पाएगा बाबू। ठीक है, मेहनत करेंगे। शिमला हिल, अब देखो ये कालका की बात करता हूं। ये कालका हरियाणा में है। कहाँ है बेटा? हरियाणा में। कालका से लेकर के शिमला के बीच में ट्रेन रूट है। इतना सुंदर ट्रेन रूट, एकदम जब जाओगे ना ठंड वंड में, तो आजू बाजू पहाड़ों में बर्फ जमे रहेगा। और पूरा ट्रेन मतलब टाइप रहेगा, टेम्पो ट्रेवलर टाइप का रहेगा, पूरा कांच रहेगा। आजू बाजू जो तुम लोग जैसे जाते हो वैसा लोहा वोला टाइप का, पूरा कांच से उस पार का सीन दिखते रहेगा, इस पार का सीन दिखते रहेगा। बैठ के सफर किया जाता है। ट्रेन धीरे चलेगा क्योंकि पूरा घाटी ही घाटी है। हिरन दिखेगा, उसी के बाजू में कोई और जानवर खेलते रहेगा। इतना जबरदस्त सीन है इसका, इतना जबरदस्त सीन है कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करके रखा है। किसमें शामिल करके रखा है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है बेटा, विश्व विरासत सूची है ये। इसका नाम किसमें शामिल है? लेकिन क्या बोलोगे? कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे किसमें शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, कालका शिमला रेलवे। ओके। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला समझौता उजरी बता दिया हूं। अच्छा, शिमला की बात कर रहा है, देखो शिमला सम्मेलन होता है 1945 में, लॉर्ड वेवेल करवाता है। लॉर्ड वेवेल, जिसको अपन वेवेल योजना के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है? उस समय 2 लीग बहुत फेमस था, एक कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग। दोनों को शिमला बुलाता है। शिमला इसलिए बुलाता है क्योंकि दिल्ली विल्ली का गर्मी इनका प्राण छूट जाता था। इसीलिए बाबू ये गर्मी में कहाँ रहते थे? इन्हीं सब जगहों में, शिमला में। ठीक है, इन्हीं सब जगह में ये लोग गर्मी के दिनों में शिफ्ट हो जाते थे। लाट डलहौजी नामी है, देखा है, वो भी बताया हूँ। तो ये सब यहाँ पर गर्मियों के दिनों में आ जाते थे।
तो शिमला में सम्मेलन हो रहा है, एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस, ठीक है। दोनों को समझाया जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, यहीं पर आपको एक ज्वाइंट रूप में आधा आपको और आधा आपको शासन करना है। लेकिन दोनों ये बात को मानने पे एग्री नहीं होते, मुस्लिम लीग इसको मना कर देता है। इसलिए जो समिट होता है, शिमला समिट, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता। ये शिमला सम्मेलन क्वेश्चन हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं शिमला समझौता। समझौता का मतलब क्या होता है, ट्रीटी। समझौता का मतलब क्या होता है, संधि, ट्रीटी होगा। ट्रीटी का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, दो देश जब ट्रीटी करते हैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। 1972 में जुलाई में किसके किसके बीच में होता है, भारत और पाकिस्तान। भारत की तरफ से अब आ गई हमारी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, ये शामिल थे। और मैं बताया हूं क्या हुआ था, जो जितने भी पहाड़ों पे जितने भी सैनिक तैनात होते हैं उनको एक निश्चित समय में नीचे बुला लेना और एक निश्चित समय के पश्चात ऊपर भेजना, ये समझौता हुए रहता है। लेकिन दो दो बार इसका उल्लंघन करता है ये, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर वाला और 1999 में कारगिल वाला। हो गया शिमला समझौता, ये शिमला सम्मेलन हो गया, ये शिमला हो गया। इसकी राजधानी बिलासपुर, कम से कम देखो छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर जिला है, हिमाचल प्रदेश में भी बिलासपुर जिला है, और दो तीन जगह और बिलासपुर है। यहां पर नैना देवी, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस नैना देवी का मंदिर है। बस बिलासपुर एक जिला है और वहां पर नैना देवी का मंदिर है। नगर कोट वाली माता, ये आपको नीचे जगह बताया था, कांगड़ा नहीं दिखा, कांगड़ा, ये रहा कांगड़ा, दिख गया कांगड़ा। यहीं पर एक फेमस मंदिर है, इसी को ज्वाला मंदिर के नाम से जानते हैं या नगर कोट वाली माता के नाम से जानते हैं। ज्वाला मंदिर, कौन सा मंदिर, ज्वाला मंदिर। लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ठीक है। मतलब मुगल आने से पहले यहां पर लोधी वंश का शासन था। मुगलों के आने से पहले यहां पर किसका शासन था, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का शासन था। इसी लोधी वंश के द्वारा इस ज्वाला मंदिर को तोड़ दिया गया। इस ज्वाला मंदिर को क्या किया गया, तोड़ दिया गया, और इसके ईंटों को कसाईयों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, कांगड़ा का ज्वाला मंदिर, और इसी को नगर कोट वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। जस्ट ऊपर में धर्मशाला, बिलासपुर के ऊपर में धर्मशाला। धर्मशाला वर्तमान समय में इसकी दूसरी राजधानी है। किसकी दूसरी राजधानी है, धर्मशाला। धर्मशाला को बोला जाता है भारत तिब्बत, भारत का तिब्बत, क्योंकि 1959 में जब तिब्बतियों को वहां से भगाया गया था चाइना, तो सारे के सारे आकर कहा थे, धर्मशाला में। और तिब्बतियों का धर्मगुरु दलाई, नाम सुने, दलाई लामा, क्या नाम है उसका, दलाई लामा, ये भी कहाँ आ गए थे, धर्मशाला। कौन से धर्म वाले हैं लोग, बौद्ध धर्म। कौन से धर्म वाले हैं बेटा, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो लगभग उधर जाएगा तो सब नेपाली चीनी टाइप का दिखते रहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले, कौन से धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले। जगह का नाम है धर्मशाला। पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, देखना मैच होता रहता है इंडिया का, बाजू में पहाड़ पहाड़ दिखते रहता है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। कहां पर 1959 में तिब्बती शरणार्थियों को कहां बसाया गया था, धर्मशाला। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कहां निवास करता है, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। कुल्लू घाटी, कौन सा घाटी, कुल्लू के ऊपर मनाली और कुल्लू के नीचे शिमला, कुल्लू के नीचे शिमला, ये कहलाता है कुल्लू घाटी। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है, सेब के लिए फेमस है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाता है।
यहीं पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जिसको यूनेस्को ने भी विश्व विरासत सूची में करके शामिल करके रखा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज अ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। कौन सा तेंदुआ? बर्फ में ऐसे करके आते रहेगा लेपर्ड तेंदुआ, देखने जाओगे? हिम तेंदुआ, ठीक है। कुल्लू व्यास नदी के तट पर है। तीन प्रमुख नदियां बताए नीचे तरफ, सतलज, रावी और व्यास। व्यास नदी के तट पर कौन सा शहर है? कुल्लू शहर है, ठीक है। बिजली महादेव का मंदिर है, एकदम फेमस शिवा टेम्पल, बिजली महादेव शिवा टेम्पल। कुल्लू के ऊपर मनाली, कुल्लू के ऊपर मनाली। कुल्लू जिले का प्रमुख, देखो जिला इसका पड़ेगा कुल्लू, मनाली किस जिले में है? कुल्लू जिले में। कैसे भिलाई किस जिले में? दुर्ग जिले में। किस जिले में? कुल्लू जिले में है। माता का मंदिर है। मनाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एकदम फेमस क्या है? हिल स्टेशन, ठीक है। ये पलमा क्यों दे दिया है? तो दिल्ली, पालम हवाई अड्डा तो दिल्ली में है, चलो याद है ना, पालमपुर के कारण दे दिया होगा। देखो देखो, पालमपुर जगह का नाम, पालमपुर। पालमपुर बेटा यहाँ का एकदम प्रसिद्ध हिल स्टेशन के साथ साथ चाय के लिए, चाय बागानों के लिए अपने फेमस है। किस बागानों के लिए फेमस है? चाय बागान के लिए फेमस है। विक्रम बद्रा जी का जन्म यही हुआ है, वहां पर पालमपुर में, ठीक है। कारगिल ऑपरेशन विजय, थल सेना द्वारा क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। अरे इसमें वो हीरो है ना जो किराया के साथ शादी किया, किराया, क्या नाम है उसका? किराया। विक्रम बद्रा पिक्चर, शेरशाह पिक्चर देखे हो? वो विक्रम बद्रा के ऊपर ही बना है। उसका शादी हो ना भी किराया के साथ, क्या नाम है उसका? किराया टूरी का क्या है भी? अरे मस्त तो अरे उसमें भी तो वो लड़की है, किराया नाम है ना। नाम बोलना जल्दी, कि तू भी तो किराया बोल रही है। वैसी नाम है भैया, गोरी चिट्टी सी है। डलहौजी ऊपर में हिल स्टेशन, इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। हिमाचल प्रदेश में ये प्रमुख हिल स्टेशन है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में, देखो लॉर्ड डलहौजी का ये कार्यकाल याद रखना है आपको, 1948 से 1956, सॉरी 1848 से 1856, सॉरी 1848 से 1856। इसी के एक साल बाद होगा 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ये छोड़ के गया है और अगले साल क्या हो गया? 1857 की क्रांति। छोड़ के गया नहीं, इसी के करतूतों के कारण होता है 1857 की क्रांति। तो 56 में कार्यकाल समाप्त हो गया और आया था कितना? 1848 में। लेकिन बाबू रे ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये याद रखना, भारत में जितने सुधार इसने किए कोई नहीं करा। रेलवे इसी का देन, डाक तार इसी का देन, आईआईटी इसी का देन, कंपटीशन एग्जाम को मतलब ये गवर्नमेंट एग्जाम को कॉम्पिटिटिव करने वाला डलहौजी। इतना सारा चेंज किया, पीडब्ल्यूडी डलहौजी, बहुत सारा चेंज किया था। ये भारत को सुधारने का भी बहुत बहुत तगड़ा काम किया था भाई, ठीक है। अपना राय, रिकांग पियो, चाइना बॉर्डर याद करो, एकदम चाइना बॉर्डर पे बनाया था रिकांग पियो, ठीक है। किन्नौर जिला, जिला क्या पड़ता है? किन्नौर जिला। ये फेमस है अपने संतरा के बागानों के लिए। इधर मेनली बेटा सेब होता है, इधर मेनली क्या होता है? हिमाचल प्रदेश किसके लिए फेमस है? सेब। लेकिन यहाँ का क्या फेमस है? संतरा। आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हिमाचल प्रदेश का चाइना से लगा हुआ स्थल का नाम है रिकांग पियो। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन उस समय रिकांग पियो आंसर क्यों आया? क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा 4 स्थल दिया था जो चाइना बॉर्डर से लगा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया था? भोपाल। कहां लगा है भोपाल? मध्य प्रदेश में। भोपाल आंसर हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन दिया था पुणे, हो नहीं सकता, पुणे महाराष्ट्र में है। एक और कोई ऑप्शन था,
इसलिए आंसर आ गया रिकांगपियो। ऑप्शन के हिसाब से आएगा ना भैया आंसर, तो ठीक है, ये रिकांगपियो याद रखना है। जिला कौन सा पड़ता है? किन्नौर जिला, संतरा के लिए फेमस है। वैसे याद रखना सोलन एकदम फेमस फॉर मशरूम। अभी तुम लोग फूटू फूटू बोल के मशरूम खाओगे, टिकट आ गया, साथ आना चालू हो गया। क्या आएगा? फूटू जिसको तुम लोग मशरूम रे, ठीक है, मशरूम आएगा। अभी जब आएगा मशरूम ना, 1400 रुपया किलो, मटन 600-700 रुपया किलो, खा मशरूम। समझ में आ रहा है? बस्तर तरफ तुमको ले जाऊंगा तो खिलाऊंगा बोड़ा, बोड़ा बोड़ा क्या खिलाऊंगा? कोई खाया बोड़ा? तू खाई है बोड़ा, वेरी गुड। पोट कलेजी खाए? पोट कलेजी, मुर्गा उर्गा खाते हो? पोट कलेजी खाए हो? पूरा पोट कलेजी, समझ में आया? बोड़ा। बस्तर में जाओगे, गोल गोल ऐसा बिकते रहेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या बेच रहा है बोल के, रोड किनारे। कांकेर से चालू हो जाएगा पूरा आखिरी तक, सुकमा दंतेवाड़ा तक, रास्ते भर में क्या मिलते रहता है? बोड़ा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बोड़ा। मशरूम की खेती के लिए एकदम फेमस जगह कौन सा बेटा? क्योंकि जैसा क्लाइमेट चाहिए, ठंडी, थोड़ा सा बरसात, थोड़ा ठंडी, ऐसा वाला क्लाइमेट देता है क्या? सोलन। मैं इसका सोलन। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे ऊपर में चंबा घाटी बनाया था, चंबा घाटी। यहाँ का एक भयंकर फेमस चीज है चंबा घाटी का, ये हथकरघा उद्योग के लिए, हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर बनाया जाता है रुमाल। अब देखो रुमाल, ये रुमाल क्वेश्चन आ चुका है ना, रुमाल को इग्नोर नहीं करना। रुमाल है चंबा रुमाल। रुमाल नेपकिन समझते हो ना, रुमाल, वो रुमाल है चंबा रुमाल। उसके ऊपर में इतना जबरदस्त नक्काशी कारीगरी होता है कि उसको जीआई टैग। कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? ठीक बोल रही है, जोर से बोल। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। जैसे हमारे यहाँ दूबराज चावल, कौन कौन छत्तीसगढ़िया इतने में? छत्तीसगढ़िया कौन कौन है? हाँ, दुबराज चावल समझते हो नाम? चावल का प्रकार जानता है? उसी का प्रकार होता है दुबराज, देवभोग। तो ये सबको यहाँ का जीआई टैग प्राप्त है। वैसी यहाँ का रुमाल है, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। चंबा रुमाल को हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त है। दूसरा, ये कांगड़ा है। कांगड़ा चित्रकारी का जीआई टैग भी किसके पास है? दो ठोक चित्रकारी बहुत फेमस है पूरे भारत में। एक है मधुबनी चित्रकारी, पहला कौन सा है? मधुबनी चित्रकारी, बिहार का। और दूसरा है कांगड़ा चित्रकारी, कहाँ का? हिमाचल पर, बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब कभी भी प्रश्न आते रहता है। पहला मधुबनी चित्रकारी, कहाँ का है ये? बिहार का। और दूसरा याद रखना है कांगड़ा चित्रकारी, कहाँ का है? हिमाचल। तो कांगड़ा चित्रकारी को कहाँ का जीआई टैग प्राप्त होगा? हिमाचल प्रदेश का। और एक याद रखना है शाल। साल स्वेटर समझते हो, बूढ़े लोग बेचारे पहन कैसे बैठ रहे थे, सॉल। तो कहाँ का सॉल? कुल्लू का साल। इसका जीआई टैग भी किसको प्राप्त है? हिमाचल को। वहां जाने पे साल वाल का रेट 70 रुपए, तुम्हारे तरफ आते आते ट्रांसपोर्टेशन से उसका रेट हो जाता है 270 रुपए। तो तू साल दिखा बोलेगा तो दिखाएगा तो कितना रेट बताएगा उसका? 270 रुपए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ही पैसा है। चलिए आइए, दर्रा मैं 3 ठो बताया हूं। पहला रोहतांग दर्रा। अगर आप मनाली से कहा जा रहे हैं, मनाली से कहा जा रहे हो? मनाली से लेह लद्दाख, तब आपको पड़ेगा कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा का उपनाम है लाशों का ढेर। इतने लाश गिरे हैं आजू बाजू, इतने लोग मरे हैं एक समय में कि उनका ढेर लग चुका है लाशों का आजू बाजू, इसलिए इसका उपनाम है लाशों का ढेर। आगे सुन, इसी दर्रे में एक सुरंग बना है, अटल टनल। एक सुरंग है, क्या है? एक सुरंग, नाम क्या है? अटल टनल। 9.3 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसका। और इस लेंथ के साथ पूरे भारत का लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, अटल टनल। पहले इसका नाम था रोहतांग टनल, रोहतांग सुरंग नाम था, लेकिन नाम चेंज करके क्या कर दिया गया?
इसी दर्रे से, रोहतांग दर्रे से व्यास और रावी नदियों का उद्गम होता है। इसी दर्रे से कौन सी नदियां निकलती है? व्यास और रावी नदियां निकलती है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थिर है, थोड़ा देर पहले बताया था लोकेशन के हिसाब से। दूसरा दर्रा है बड़ा लाचला दर्रा, ये भी पीर पंजाल में है, मंडी से लेह लद्दाख जाने वाले रोड में पड़ेगा। मंडी से, मंडी जिला है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। मंडी से मैं लेह लद्दाख जाते रहूंगा तो ये पड़ेगा कश्मीर में। देखो ध्यान से, यहां से दो अलग अलग छोटी छोटी नदियां निकलती है। ये जो दर्रा है, इससे एक नदी निकला चंद्रा, और इसी दर्रे से एक नदी निकला भागा, और ये दोनों मिले यहाँ जम्मू कश्मीर में। इसका नाम है भागा। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। दो छोटी छोटी नदियां निकली, ये नदियां मिली जम्मू कश्मीर में, और यही कहलाती है चिनाब नदी। यही नदी क्या कहलाती है? चिनाब नदी। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश लेह लद्दाख को जोड़ती है। ठीक है, आ जाओ सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से होकर के भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। कौन सी नदी बेटा? सतलज नदी। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। ये शीतल, जैसे देखो ध्यान से, ये देखो आ रहा है, ये नदी ऐसे आ रहा है, ये पार किया, ये ऐसे घुसा, ये देखो ये पास, ये सिपकिला दर्रा। और जैसे आगे आएगा जैसे आगे आएगा, इस पर, यहां पर एक डैम बनाना है। डैम बनाने के लिए आपको पहले पानी को रोकना पड़ेगा। जैसे पानी को रोका गया तो यहां पर एक क्या बन गया? झील बन गया। डैम, कोई भी डैम, उसके पीछे जो पानी स्टोर होता है वो एक लेक है, झील है, इसलिए उसके साथ नाम लगता है सागर। सागर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? जलाशय। जैसे गंगरेल वाले का नाम है रविशंकर जलाशय। ठीक है, ये हर एक डैम एक झील है। हर एक डैम क्या, एक पीछे पानी इतना स्टोर होता है कि उसको एक झील बोला जाता है, इसलिए सागर बोल देते हैं। तो पहला बात तो याद रखना है, तालाब का एक बड़ा रूप जो पानी स्टोर करके रखता है उसको अपन बोलते हैं झील। ओके, यहां पर एक लेक बना, नाम क्या है? गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील या गोविंद सागर लेक। और यहीं पर एक डैम बना है, यहां पर एक डैम बना इसी पार। इस डैम का नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा। और जैसे ये पंजाब में आया, यहां पर एक और डैम बना है, इसका नाम है नांगल। दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? भाखड़ा नांगल डैम। आप पढ़ते हो भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा, भाखड़ा अलग है, हिमाचल में है। नांगल कहाँ है? पंजाब में है। दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है भाखड़ा नांगल डैम। दोनों के दोनों किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, सिपकिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। से देखो मानसरोवर को जोड़ता है। झील, झील की बात करेंगे, रेणुका झील, एक झील अलग से याद रखना। ठीक है, और एक ही झील ये कौन सा है? गोविंद सागर का झील और गोविंद सागर झील। डैम, व्यास नदी पर है पोंग डैम। रावी, व्यास और सतलज तीन ही तो मेन नदियां हैं। रावी नदी पर कौन सा डैम? पोंग डैम। अब दो नदी है सतलज पर, नापता झाकरी और भाखड़ा। नाफ्ता झाकरी और भाखड़ा, ये दो डैम कहा, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। व्यास नदी पर है पोंग डैम। व्यास नदी पर पोंग डैम। सतलज नदी पर पहला डैम है नाप्ता झाकरी और दूसरा है भाखड़ा डैम। ओके, राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो दो नेशनल पार्क है। एक है सिकरी देवी नेशनल पार्क और दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल डेजर्ट। नाम क्या है उसका? कोल डेजर्ट। ठीक है, निकालो रीजनिंग।